Number 1, let the random variable z have the standard normal distribution. Find part 1 2 3 4 5 6. part 1 में कहते हैं कि p of z greater than or equal to 0 and less than or equal to 1.20. part 2, p of z greater than or equal to minus 1.85 less than or equal to 0. और थर्ड पार्ट में कहता है कि p of z greater than or equal to minus 1.35 and less than or equal to 2.37. पार्ट 4 में कहता है कि p ऑफ माइनस 1.96 z यानी z ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1.96 लेस देन और इक्वल टू माइनस 0.84. और पार्ट 5 में कहते हैं कि p ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.37. और पार्ट 6 में कहते हैं कि p ऑफ z लेस देन और इक्वल टू माइनस 2.17. अच्छा, तो सॉल्यूशन हमारे पास सबसे पहले गिवन में क्या, गिवन में हमारे पास v है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, z है द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. z हमारे पास रैंडम वेरिएबल है जो उसका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये स्टैंडर्डाइज हो चुका है. और रिक्वायर्ड में हमारे पास ये 6 पार्ट जो है जो मुख्तलिफ इंटरवल में मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ है, इसको हमने फाइंड कर दी. यानी नॉर्मल करो के अंदर जो किस इंटरवल पे जो हमने मालूम करना है जो प्रोबेबिलिटीज़ को, ये एरिया कितना गेन करता है नॉर्मल करो के अंदर, कितना ऑक्यूपाई करता है. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी की शक्ल में दिया गया है. तो हर एक प्रोबेबिलिटी, ये 6 पार्ट जो है इसमें हमने हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मुख्तलिफ इंटरवल पे. तो सबसे पहले पार्ट 1 की तरफ आते हैं. तो पार्ट 1 में हमारे पास इंटरवल है 0 से लेकर 1.20 तक, यानी क्लोज इंटरवल है. तो जिस तरह हम x टू आर को लिखेंगे कि 0.00 और 0.2, और तो इसको प्लस करेंगे तो इससे आ जाएगा हमारे पास 1.20. तो गिवन टेबल की मदद से, जो हमारे पास टेबल गिवन है उसकी मदद से हम इसकी रो में यानी 1.2 के रो में और 0.00 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन होगी जो हमने लगाई. तो बेसिकली ये पहली जो इंटरवल है इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई. जो नॉर्मल कर है इसका अंदर जो एरिया ये गेन करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर दी. इसी तरह दूसरे पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे. तो पार्ट नंबर सेकंड में p ऑफ माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1.85 एंड z लेस देन और इक्वल टू 0. यानी तो ये माइनस 1.85 से लेकर 0 तक है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली इसके बराबर है, क्योंकि टेबल में हमारे पास है नेगेटिव वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है. तो हम, और वैसे भी हम जानते हैं कि ये जो नेगेटिव वैल्यू के साथ कोई नेगेटिव निशान आता है तो ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है कि 0 के लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे ये पड़े हुए, ये हम इसकी डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो बेसिकली इसकी भी बराबर कि z लेस देन आर इक्वल टू 1.85 एंड z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. तो टेबल में उसी तरह हम 1.8 के रो में देखेंगे और 0.05 के कॉलम में देखेंगे. तो हमारे पास ये वैल्यू जब सम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन होगी. तो टेबल की मदद से हमने ये भी फाइंड करते हैं. इसी तरह तीसरा पार्ट है, ये माइनस 1.35 से लेकर 2.73 तक है. ये क्लोज इंटरवल है. इसके यानी नॉर्मल करो के अंदर ये इंटरवल है, ये कितना एरिया गेन करता है बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी की शक्ल में मालूम करना है. तो इसको भी हम पार्ट वाइज में लिख सकते हैं. यानी पहले माइनस 1.35 से को 0 तक लेंगे और फिर प्लस करेंगे और 0 से लेकर 2.73 तक लेंगे तो हमारे पास ये दो प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगे. तो उसी तरह टेबल में हम चेक करेंगे तो यू वैल्यू यानी 1.3 के रो में चेक करेंगे और 0.05 के में चेक करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन होगी 0.4115. इस तरह दूसरी वैल्यू भी हम चेक करेंगे, यानी 2.7 के रो में चेक करेंगे और 0.03 के कॉलम में चेक करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू भी गिवन हो. इन दोनों वैल्यू को सम करके हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 0.9083.
तो ये मैंने लिखा है फ्रॉम टेबल, तो ये टेबल से हमारे पास ये चीज़ें अब आसानी मालूम हो सकती हैं। अच्छा, तो पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो ये भी हमारे पास इंटरवल है -1.696 से लेकर -0.84 तक है, यानी टोटल लेफ़्ट साइड पर ये इंटरवल है। तो हमने इस इंटरवल के में भी जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है। तो उसी तरह इसको भी हम पार्ट वाइज में डिवाइड के मतलब अलग अलग लिख सकते हैं कि हमने अच्छा, यहाँ पर ये बात नोट करने के काबिल कि ज़ीरो को हमने लाजमन टच करना है। तो हम पहले ये लेंगे कि ज़ीरो से लेकर -1.96 तक लेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे -1.8 -0.84 से 0 तक। ये पार्ट जो है इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो हमारे पास होगा वो मालूम हो जाएगा। तो इस तरह हम ये भी फाइंड करेंगे और टेबल की मदद से उसी तरह 1.9 के रो में और 0.06 के कॉलम में चेक करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कि 0.454750 और इसी तरह दूसरी वैल्यू भी 0.2995। ये हमारी इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0.1755। तो ये भी फ्रॉम टेबल में लिखे, यानी टेबल में हमारे पास ये चीज़ें गिवन है। तो इस तरह हम ये पार्ट भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो पार्ट नंबर 5 में कहते हैं कि पी ऑफ जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.37। तो 1.37 को हम इस तरह लिखेंगे कि पहले इसको सारे से माइनस करेंगे, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लेंगे प्रोबेबिलिटी, और इससे यानी 0 से 1.73 तक ये जो बाकी पार्ट आएगा इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास आ गया, चूँकि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये हमारे पास जो वैल्यू है ये मतलब टेबल में गिवन नहीं है, तो ये सारा वैल्यू है। यानी हमने जो पार्ट है नॉर्मल करो का, एक तरफ भी 1/2 दूसरी तरफ भी 1/2 और टोटल एरिया 1 के बराबर है, तो हमने 1.5 लिया। तो इस 1.5 से ये दूसरी वैल्यू जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसी तरह 1.7 के रो में चेक करेंगे और 0.03 के कॉलम में चेक करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन होगी 0.4582। तो 0.5 से जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0418। तो फ्रॉम टेबल मैंने लिखे हैं, यानी टेबल में हमारे पास ये चीज़ें गिवन हैं। अच्छा, आप पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में कहता है कि अच्छा, तो पार्ट नंबर 6 पी ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 2-2.17। तो ये हमारे पास जो इंटरवल है वो -2.17 से जेड जो है इससे लेस है। तो इस इंटरवल के तहत भी हम ये इलाका फाइंड करेंगे। तो यानी जो नॉर्मल कर्व के अंदर जो ये पार्ट आता है इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास इंटरवल की शक्ल में दिए गया है वो भी हम फाइंड करेंगे। तो सबसे हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक लेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे -2.17 को लेकर 0 तक। तो इससे हमारे पास वो फिर वही बात, तो 1.5 लगाएंगे क्योंकि नॉर्मल कर्व है, तो इसका दोनों साइड टोटल एरिया जो है अंडर नॉर्मल कर्व वो 1 के बराबर है। तो हाफ पार्ट 0.5 और दूसरी पार्ट भी 0.5, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू भी, यानी 2.1 के रो में चेक करेंगे और 0.071 के कॉलम में चेक करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन होगी कि 0.485। तो 0.5 से इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कि 0.015। तो फ्रॉम टेबल, ये टेबल से हमने हमारे पास गिवन है ये वैल्यू। तो इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।